हेलो दोस्तों, 90s में मुंबई के वर्सोवा से एक दुल्हन की तरह सजी हुई लड़की का जनाजा निकलता है, जिसके पीछे पीछे विशाल भीड़ चल पड़ती है। 7 अप्रैल 1993 को बॉलीवुड की एक उभरती हुई और हमेशा हंसने हंसाने वाली अदाकारा अचानक इस दुनिया को छोड़कर चली गई, और जिनकी मौत आज भी एक पहेली बनी हुई है कि वह एक हादसा था या आत्महत्या या अंडरवर्ल्ड की कोई साजिश। तो चलिए जानते हैं उनकी पूरी कहानी के बारे में। दिव्या भारती का जन्म 1974 में मुंबई में हुआ था। वह काफी खूबसूरत थी और पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए बहुत ही कम उम्र में उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दिया और मात्र 16 साल की उम्र में उनकी पहली फिल्म आई थी साउथ के स्टार वेंकटेश के साथ, जिसका नाम था बोबले राजा। उसके बाद उन्होंने 3 और फिल्में साउथ में की थी और 1992 में विश्वात्मा फिल्म के साथ बॉलीवुड में जबरदस्त एंट्री मारी थी। विश्वात्मा फिल्म एक हिट साबित हुई और उसके बाद मानो उनके सामने फिल्मों की एक लाइन सी लग गई हो। और दिव्या भारती ने एक साल में 10 फिल्में करके उस टाइम एक रिकॉर्ड बनाया था। वो अपने केवल 3 साल के करियर में 14 हिंदी और 6 साउथ की फिल्में करके दर्शकों के दिल में एक अस्थायी जगह बना ली थी और एक टॉप हीरोइन बन जाती। फिर गोविंदा के माध्यम से उनकी मुलाकात साजिद नाडियावाला से होती है और फिर दोनों में धीरे धीरे नजदीकी बढ़ने लगती है, जो प्यार में बदल जाती है। फिर 1992 में दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और वह सना नाडियावाला बन जाती हैं। दोस्तों, यह शादी गुपचाप तरीके से हुई थी और बाद में भी उसे छुपा कर रखा गया था ताकि दिव्या भारती के फिल्मी करियर पे इसका कोई असर ना पड़े। फिर वह वर्सोवा के तुलसी अपार्टमेंट में 5वीं मंजिल पर एक फ्लैट जो कि साजिद ने लिया था, उसमें साजिद के साथ रहने लगती हैं। तो बात है 5 अप्रैल 1993 को। वो अपने पैर में चोट लगने के कारण फिल्म की शूटिंग को एक दिन का पोस्टपोन करवा ली थी और घर पे ही थी। उस दिन दिव्या भारती की कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लूला और उनके हस्बैंड श्याम लूला उनके घर पे आए थे उनकी अगली फिल्म के कॉस्ट्यूम को डिजाइन करने के सिलसिले में। फिर तीनों ड्राइंग रूम में बैठ के आपस में डिस्कशन कर रहे थे और साथ में ड्रिंक्स भी कर रहे थे। दिव्या भारती की मेड, जो कि बचपन से दिव्या के साथ जुड़ी हुई थी, वो किचन में स्नैक्स और कुछ खाने के आइटम्स बना रही थी। लंबी बातचीत और उसके साथ ड्रिंक्स भी चलती रहती है और रात के करीब 11 बज जाते हैं। दिव्या भारती कुछ लेने के लिए अपने किचन में जाती हैं, जिसमें अमृता ऑलरेडी थी। दिव्या भारती, जो कि नशे की अवस्था में थी, वो अंदर जाते ही किचन की खिड़की, जिसका विंडो ओपन था, उसके स्लैब पर पीठ पीछे करके बैठ जाती हैं और उसके कुछ समय बाद ही उनकी मेड की खूब तेज से चीखने की आवाज सुनाई देती है। फिर नीता और उनके हस्बैंड श्याम जैसे ही किचन में भागते हैं, वो देखते हैं कि दिव्या भारती अपना बैलेंस खोने के कारण विंडो से सीधे बिल्डिंग के पार्किंग स्पेस में जा गिरी थी। दोस्तों, चौंकाने की बात यह रहती है कि हमेशा उस पार्किंग स्पेस में गाड़ियां लगी रहती थी, लेकिन उस दिन पार्किंग में कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं थी। सर फटने के कारण दिव्या भारती का खून बहुत बह गया था। फिर तुरंत ही उन्हें कूपर हॉस्पिटल में लाया जाता है, जहां पर डॉक्टर चेक करते ही उनको डेड डिक्लेयर कर देते हैं। उनके मौत की खबर आग की तरफ फैल जाती है और जो भी यह सुनता हो उसको विश्वास नहीं होता है। फिर वर्सोवा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर जे यादव इस पूरी घटना का इन्वेस्टिगेशन लीड करते हैं और घटना से जुड़े हुए सभी लोगों से पूछताछ की जाती है और सभी इसे एक्सीडेंट करार देते हैं। पर हैरानी की बात यह रहती है कि उनका चेकिंग करने वाले डॉक्टर अपने रिपोर्ट में अननेचुरल डेथ बताए थे। दोस्तों, फिर उनके एक सुसाइड की भी थ्योरी आती है, क्योंकि उनका साजिद के घर वालों से रिश्ता सही नहीं था और वह सब चीजें दिव्या और साजिद के रिश्ते पर भी असर डाल रही थी। फिर दूसरी थ्योरी आती है कि यह एक मर्डर भी हो सकता है, क्योंकि साजिद नाडियावाला के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन थे और उस समय अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड पर बहुत ही दखल था। तो हो सकता है किसी प्रोजेक्ट का दबाव रहा हो उनके ऊपर, या फिर किसी फिल्मों की शूटिंग के दौरान अगर दिव्या की नजदीकी किसी और एक्टर से बढ़ी रही है और साजिद को यह पसंद नहीं आई हो। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जारी रखा। हैरानी की एक और बात थी कि दिव्या भारती के किचन के विंडो में ऑटो स्टॉपर लगा हुआ था सेफ्टी के लिए, पर उस दिन ऑटो स्टॉपर भी गायब था। यह एक इत्तेफाक था या कोई साजिश, कभी साबित नहीं हो पाया। अगले 5 साल की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 1998 में पुलिस ने भी उनकी मौत को एक्सीडेंटल डेथ करके उनकी फाइल को बंद कर दिया। दोस्तों, आपका इस घटना पर क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त करें। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी घटनाओं को जानने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।